Hello guys, welcome back to my channel YouTube Demystified and you're very welcome here. So चलिए शुरू करते हैं हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ. द हिंदू फॉर द 13th of April 2022. So ये वाली जो न्यूज़ है ऐसे हम लोग ऑलरेडी कवर कर लेते हैं. कंज्यूमर इन्फ्लेशन स्लाइड्स बिलो 6% मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम दिस ईयर. इन्फ्लेशन आपको पता है क्या होता है? इन्फ्लेशन इज महंगाई. जब चीज़ों के रेट्स बढ़ते हैं उसे कहा जाता है इन्फ्लेशन. तो पूरे साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि 6% से कम हुई है महंगाई. चीज़ों के रेट जो है वो 6% तक बढ़ रहे थे. फॉर एग्जाम्पल द थिंग विच वॉज अर्लियर फॉर ₹100 अब उसकी प्राइजेस 106 हो गई थी 6% इन्फ्लेशन के बाद. लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम ईयर में ऐसा हुआ है कि 6% से कम इन्फ्लेशन मतलब महंगाई के दाम मतलब जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है. कोविड केसेस वापस से बहुत बढ़ रहे हैं. मैं आप सभी को वापस से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, वेयर अ मास्क एट ऑल टाइम. ज़रूरी नहीं हो तो बाहर ज़्यादा मत निकलिए, ज़्यादा क्राउडेड प्लेसेस में मत जाइए. जस्ट बी केयरफुल क्योंकि प्रिकॉशन इज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. देन 2024 में अपने नए टाइज बनाने के लिए नीतीश तेजस्वी कॉलन कांग्रेस लीडर्स. सो नीतीश और तेजस्वी जो है वो जनता दल यूनाइटेड जैसे JDU है जो बिहार की, उस पार्टी को बिलोंग करते हैं और अपने उनके भी जो अपोजिशन में मतलब बीजेपी पार्टी को हराने के लिए वो लोग कांग्रेस के साथ अलायंस फोर्ज करते हुए दिखाई जा रहे हैं. MVA party should peak as one in public. NVA is the Mahavikas Aghadi. Okay, and ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट है NCP यानी नेशनल कांग्रेस पार्टी का. और आपको पता ही होगा कि नेशनल कांग्रेस पार्टी जो थी वो अभी नेशनल पार्टी से एक स्टेप डाउन होके स्टेट पार्टी डिक्लेयर करी गई है. मतलब इट इज़ नो लॉन्गर अ नेशनल पार्टी. So there are some internal fractions going on in NCP, MVA also. महाविकास अघाड़ी में भी चल रहा है. That all एकनाथ शिंदे, शरद पवार एंड उद्धव ठाकरे ये सब लोग. 4 arrested in Agra cow slaughter case. So this is अच्छा. अब छत्तीसगढ़ में एक प्रोटेस्ट, एक बंद को ऑर्गेनाइज करा गया था जिसमें ये शपथ ली गई थी कि हम इकोनॉमिक बॉयकॉट करेंगे मुस्लिम और क्रिश्चियन का. इसका मतलब है कि जो भी जहाँ पर भी ऐसा है कि हमें मुस्लिम्स की सर्विसेज का यूज़ करना पड़ रहा है, मुस्लिम ब्रांड्स का यूज़ करना पड़ रहा है, क्रिश्चियन ब्रांड्स या क्रिश्चियन सर्विसेज का यूज़ करना पड़ रहा है, उसे जो है वो बॉयकॉट करेंगे, उसको यूज़ नहीं करेंगे. तो कम्युनल वायलेंस जो April 8 को हुआ था उसके चलते हिंदूज ने ये डिसीजन लिया है. ऑफ कोर्स दिस डिसीजन तो इज काइंड ऑफ वायलेंट. नाउ अगेन एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने का किस्सा जारी रखते हुए मनीष सिसोदिया हु इज द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली कि उन्होंने खुद ने मेल्स प्लान करे थे ये दिखाने के लिए कि पब्लिकली उनको अप्रूवल मिला है एंड ऑल दैट. और जो है न्यूज़ वैसे तो आप पढ़ सकते हैं. इसमें कुछ बहुत ऐसा तो नहीं है. ओके LG लॉर्ड्स पुलिस फॉर पीसफुल रामनवमी हनुमान जयंती सेलिब्रेशन कि बिना किसी वायलेंस के पीसफुली ये दोनों फेस्टिवल सेलिब्रेट हो सके. उसके लिए द लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रेज्ड द पुलिस, द दिल्ली पुलिस, बिकॉज उनका रोल होता है इन सब चीज़ों में. तो द लेफ्टिनेंट गवर्नर इज विनय कुमार सक्सेना. VK Saxena. Railways improved after 2014 says PM. It's a poll speech retorts Gehlot. ओके तो 2014 के बाद नरेंद्र मोदी का कहना है कि रेलवेज में काफ़ी सुधार है और गहलोत फिर इल्ज़ाम लगाते हैं. उनका कहना है कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ वोट्स पाने के लिए स्पीच तैयार की गई कि ऐसा हुआ वैसा हुआ. ऐसा कुछ नहीं था, पहले भी रेल अच्छी थी.
HC gives Kerala 1 week to translocate wild ये एलिफेंट, ये वही है मिशन अरिकोम्पन, जिसमें जो एक वाइल्ड एलिफेंट है जो कि बहुत मतलब उसको कंट्रोल में नहीं लाया जा पा रहा है, वो इतना ही वायलेंट हो रहा है, हर चीज़ को वो कर रहा है। तो उनके लिए एक वो है कि मिशन तैयार करा है कि ही शुड बी कैप्चर्ड सीज, ताकि उन्हें उसे कंट्रोल में लाया जा सके। बंगाल रिफ्यूज सेंटर्स चार्ज ऑफ मिड डे मील स्कीम इरेगुलरिटीज। सेंटर का कहना है कि वेस्ट बंगाल में जो मिड डे मील स्कीम हुई थी उसमें बहुत इरेगुलरिटीज़ है, लोगों को खाना अच्छे से नहीं पहुंच रहा है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, सभी को खाना नहीं मिल रहा है, टाइम पे नहीं मिल रहा है, एंड ऑल दैट स्टफ। तो ऑफ कोर्स बंगाल रिफ्यूजेज, ऐसा कुछ नहीं है, वी हैव डन आवर वर्क वेरी नाइसली एंड स्टफ। One more from Karnataka to quit BJP soon. Politics ना, कर्नाटका में भी इलेक्शंस आ रहे हैं, so now this is all मतलब very common now. This will keep happening. अच्छा, now these are the most important part and I've thought कि से मैं आपको ये भी explain करना शुरू करूँगी. Health systems must gear up to face the fresh rise in COVID. So ये बहुत ही बेटर पार्ट ऑफ मैनेजमेंट इज प्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्डनेस मतलब पहले से तैयारी करके रखना। देखिए कोविड केसेस अभी भले ही उस लेवल पे नहीं है, उतना खतरे पे नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग प्रिपेयर्ड ना हो। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है, राइट? अगर जब पैंडेमिक आए, बीमारी आए, तब हम लोग प्रिपेयर करने जाएंगे तो यू कैन इमेजिन व्हाट विल हैपन। ओके, तो अगेन यही कि इतने नंबर्स जो राइज अप कर रहे हैं कोविड-19 के, इट इंडिकेट्स कि हमें वापस से प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। तो बहुत सारे केसेस है कि 12 अप्रैल को ही 7,830 नए केसेस रिपोर्ट करे गए थे, और यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के डेटा के अकॉर्डिंग 200 दिनों में ये सबसे ज़्यादा है। एक ही दिन मतलब 12 अप्रैल तक टोटल 7,000 केसेस, अप्रोक्सीमेटली 8,000 हो गए, ये नॉट मतलब बहुत ज़्यादा बट अप्रोक्सीमेटली हो गए। तो यही ओमिक्रॉन का एक वो है लीनिएज टाइप, ये XBB.1.16, और बहुत ज़्यादा मतलब ये भी फेटेलिटीज़ वगैरह, फेटेलिटीज़ धीरे धीरे बढ़ रही है, मतलब वापस से डेथ होना वापस से बढ़े। अभी तक जो थे उसके सिम्टम्स दिख रहे थे, अब डेथ केसेस भी वापस से बढ़ती हुई दिख रही है। एंड मतलब ये बेसिकली इसी बारे में बात कर रहा है कि कोविड-19 जो अभी पैंडेमिक गया है उससे हमें सबक सीखना है। दैट इज़ अ हिस्ट्री नाउ, और इस हिस्ट्री से हमें सीखना है सो दैट वी डोंट रिपीट द मिस्टेक। सीखना है कि जो अनप्रिपेयर्डनेस हमारे इस टाइम थी वो अब नहीं होनी चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉर्पोरेट पावर एंड इंडियन इन्फ्लेशन। तो for the recent trajectory of inflation in India with implication for its control, the former Deputy Governor of Reserve Bank of India, Viral Acharya, is reported to have observed that unlike in the West, it is debated with COVID-19, core inflation remains elevated in India. तो वेस्टर्न कंट्रीज में क्या हुआ है कि इन्फ्लेशन, महंगाई जो थी वो कोविड-19 पैंडेमिक के साथ बढ़ी थी, उस कारण से बढ़ी थी, और अब जब कोविड-19 पैंडेमिक थोड़ा कम हो गया है, खत्म हो रहा है, तो इन्फ्लेशन के रेट्स भी डाउन जा रहे हैं। लेकिन इंडिया में ये चीज़ कॉन्स्टेंट है। अब मतलब कोविड-19 के बाद से इन्फ्लेशन रेट्स बढ़े ही जा रहे। आप अगर कंपेयर करेंगे प्राइजेस को कि कोविड के पहले कितना था और कोविड के बाद कितना है, तो द प्राइजेस आर वेरी वेरी रिजन, बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और अब वो कम भी नहीं हो रहे। आफ्टर द पैंडेमिक हैज गॉन, उसके बाद भी ये कम होने का नाम नहीं रह रहा है। ओके, तो कोर इन्फ्लेशन इज ऑल कमोडिटी इन्फ्लेशन स्ट्रिप्ड ऑफ द इन्फ्लेशन ऑफ फूड एंड फूड प्राइसेस। तो फैक्टर ऑफ फूड प्राइस इन्फ्लेशन, वी ऑफर 5 कमेंट्स ऑन द क्लेम दैट कॉर्पोरेट प्राइसिंग पावर इज ड्राइविंग ओवर इन्फ्लेशन इंडिया करंटली। 5 क्या क्या रीजन दे रहे हैं। पहला, इन्फ्लेशन रेट्स इन इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का डाइवर्जेंस रेट नया नहीं है। तो 2008 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उसके बाद भी इंडियन इन्फ्लेशन बढ़ गया था। कहने का मतलब है कि वर्ल्ड में जैसा होता है, वर्ल्ड की इकोनॉमी या जब उसमें इन्फ्लेशन होता है
तब इंडिया में भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे 2008 में जो ग्लोबल इन्फ्लेशन क्राइसिस हुए थे, तब भी इसी तरीके से इंडिया के रेट्स काफ़ी बढ़े थे, इंडिया में इन्फ्लेशन रेट्स काफ़ी बढ़े थे। ओके, तो ये इस वजह से था क्योंकि फूड प्राइस इन्फ्लेशन इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर शॉक्स वगैरह से ड्रिवन होता है, जो बाहर से हम लोग कई चीज़ें इम्पोर्ट भी करते हैं। तो फूड प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो कोर इन्फ्लेशन को फीड करता है। अगर फूड प्राइसेस के दाम बढ़ते हैं तो उस वजह से सभी चीज़ों के दाम बढ़ने लगते हैं, इसलिए फूड प्राइस एक तरीके से कोर इन्फ्लेशन को वो करता है। तो फूड प्राइस के दाम बढ़ते हैं तो सभी चीज़ों के दाम बढ़ने लगते हैं। ओके, it would be hasty to conclude that Indian inflation is higher than in the West due to corporate pricing power. February के मंथ के लिए food price inflation was 2.8%. Okay, and largest commodity group in index was lowered at 2%. तो अभी रिसेंटली अब सेकेंड पॉइंट में ये बता रहे हैं कि होलसेल प्राइस जो है वो तो कम हुआ है, उसमें इन्फ्लेशन कम हुआ है, लेकिन कंज्यूमर प्राइस मतलब जिस चीज़ में उसको बेचा जा रहा है वो चीज़ कम नहीं है। उसकी कॉस्ट प्रोडक्ट की कम हो गई है, लेकिन जिस प्राइस में उसको बेचा जा रहा है वो प्राइस कम नहीं हुई है। तो जब WP और CP मतलब कि कॉस्ट प्राइस एंड होलसेल प्राइस के बीच में क्लैश होता है तो तब भी इन्फ्लेशन जो है वो होता ही होता है। होल प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो 12% पॉइंट से सर्ज हुआ है। ओके, और CP इन्फ्लेशन जो है एक्चुअली डिक्लाइन हुआ है, कम हुआ है। तो मेंटेनेंस जो है हाई प्राइस का वो फर्म्स इन द रिटेल सेक्टर से इंक्रीज होता है। होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन भले ही कम भी हो गया है बट स्टिल रिटेल सेक्टर में उसके प्राइसेस ज्यादा है, इस वजह से वो भी ज्यादा हो गया है इन्फ्लेशन भी। थर्डली कि कोर इन्फ्लेशन जो है वो कंज्यूमर प्राइसेस में क्योंकि बढ़ गया है। कोर इन्फ्लेशन मतलब कि जैसे मेन चीज बहुत ज्यादा चीजों को अफेक्ट करता है। होलसेल के प्राइसेस भले कम हुए हैं बट फिर भी बिग 5 assumes that these conglomerates have a high presence in retail trade. तो कहने की बात ये है कि एक तरीके से कि कॉर्पोरेट पावर जो है, तो कॉर्पोरेट पावर का मतलब है कि अदर देन फूड थिंग्स में जो बाकी चीजें हैं उसमें प्राइजेस बढ़ी हुई हैं। ओके, और कॉर्पोरेट पावर जैसे जैसे बढ़ रहा है उस वजह से इन्फ्लेशन जो है वो हमारा कम नहीं हो पा रहा। जैसे कि हमने यही बात कर रहे हैं कि होलसेल प्राइस जो है फूड का वो तो कम हो गया, उसका इन्फ्लेशन कम हो गया, लेकिन क्योंकि कॉस्ट प्राइस जो है वो ज्यादा है मतलब कॉर्पोरेट पावर के कारण, क्योंकि कॉर्पोरेट पावर का मतलब क्या कि इंस्टीट्यूशन में ज्यादा पावर है, तो उस वजह से उसकी इन्फ्लेशन अभी ज्यादा है। Authorities must create an environment for healthy online games. Tamil Nadu prohibition of online gambling and regulation of online games act. स्किल ओवर चांस मतलब ये डिस्कशन करा जा रहा है गैम्बलिंग को लेकर कि ऑनलाइन गैम्बलिंग को लीगलाइज करा जाए और वो भी रेगुलराइज करा जाए। आप समझ रहे, लीगलाइज और रेगुलराइज मतलब प्रॉपरली थ्रू अथॉरिटीज, थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑनलाइन गैम्बलिंग को खिला जाए। तो दिस इज समथिंग दैट इज द ऑथर्स व्यू एंड अब उसको रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने पास कर दिया और उसको असेंट दे दिया है कि इट इज बीन पास्ड। बोर्ड द ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बस ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ODR जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऑनलाइन एक फोरम है तो ऑनलाइन फोरम जहाँ पे लोग अपने ओपिनियंस देते हैं और इससे डिस्प्यूट्स को वो कर देता है कि इससे कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग की तरफ ये ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बढ़ाता है। तो इंडिया को इस चीज में ज्यादा वो देना चाहिए जिससे कि जस्टिस हम इंश्योर कर सके सभी लोगों के लिए। कि कई बार ऐसा होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दिया है, नॉट ऑल पीपल आर हैप्पी विद इट,
जैसे बहुत रिसेंटली यू मस्ट नो अबाउट द बिल्किस बानो केस, कि बिल्किस बानो केस में जो अक्यूज थे, जो विक्टिम्स थे, मतलब जो नॉट विक्टिम्स, जो अक्यूज थे, जो रेपिस्ट थे, उनको छोड़ दिया गया है, उनको माफ़ी दे दी गई है. सो नॉट मेनी पीपल आर हैप्पी विद द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन. तो ऐसे केस में ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है इट वर्क्स वेल. माओइस्ट वुमेन के बारे में है. मिल्क प्लान गॉन सार, डेयरी सेक्टर में मिल्क फेडरेशन में. माओइस्ट नक्सलाइट्स, इन सभी के बारे में आपको पता है. यू शुड रीड दिस ऑल्सो. आज तो बहुत ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी बिकॉज द बैटरी इज़ नॉट वेरी मच, बट यू नो जो ये रहेगा एनालिसिस दैट विल बी अ फुल पेपर, बट टुडे ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स मैं नहीं कर पाऊंगी. फ्रॉडलैंड चेक ऑल्ट्रेशन, मोर्टेलिटी इन प्रेसिडेंसी, यू शुड रीड दिस ऑल्सो. जो ये न्यूज़ रहती है 100 years ago एंड 50 years ago, ये हमें हमारी हिस्ट्री से कनेक्ट करता है. तो जैसे हम कर रहे थे कि फूड प्राइसेस में डिक्लाइन हुआ है जो कि कोर इन्फ्लेशन को जन्म देता है. तो फूड प्राइसेस में क्योंकि डिक्लाइन हुआ है तो इसी वजह से रिटेल इन्फ्लेशन में भी, बाकी चीज़ों में भी प्राइसेस जो है वो थोड़े से कम हुए हैं. Role of parliamentary committees, very important, please read this without fail. What is the role of parliamentary committees? Parliamentary committees is something that we have been reading since independence. अलग अलग चीज़ों के लिए committees बनाई गई है, उनको extra power दिए जाते हैं to discuss and to reach to a conclusion. So what is their role? What is it that they do? How are they formed? It is very important for you to read this paragraph, especially if you're a political science history student. So please read this. Okay, now the Large Hadron Collider. Now this is something for the nuclear power, nuclear research, nuclear thing. So nuclear power is increasing. The demand for nuclear power is increasing. अब मैंने आपको जैसे रोज बोलती हूँ, क्विज में आपने कल क्वेश्चंस पढ़े होंगे, आज फिर से क्वेश्चंस पढ़िए एंड फिर उस क्वेश्चंस के साथ इस बार उसके आंसर्स भी देखिए, तो आपको आंसर्स बहुत अच्छी तरीके से लर्न हो जाएंगे. गोलेम इज द वर्ड फॉर द डे. Mechanism that can move automatically according to Jewish folklore, an artificially created human being that is given life by supernatural beings. तो एक तरीके से एक रोबोट. ओके, Batenda military station में 4 जवान. Stalin asked states to pass resolutions to fix time limit for governors to clear bail. Yes, this is something that should happen. कि वो अब पार्लियामेंट से बोल रहे, गवर्नमेंट से बोल रहे कि आप एक टाइम फिक्स कर दीजिए कि जो गवर्नर्स है वो इतने टाइम तक ही बिल को रोक सकते, क्योंकि वो एक तरीके से उनके हो गया है कि अब उसको एक्सटेंड कर करके वो बिल ही पास नहीं करते हैं गवर्नर्स. Israel's ministerial visits to India might include FTA or FTA is foreign trade, free trade agreement, sorry. Okay. Tejas, Rafale, Sukhoi to face off with US fighter jets at COP India 23. All these are fighter jets that we have. Rafale, Tejas, Rafale is something that we have bought from, France a few years back. People are quite थोड़ा सा relieved है after seeing that the inflation prices have dropped, because actually the inflation prices were literally touching the sky. They were just increasing like anything. So it's good. Credit system will indicate general and vocational education credit system को समझने के लिए you can always go to the internet and check for the US credit system कि क्या होता है. So आप थोड़ा सा समझ पाएंगे.
रशिया एंड यूक्रेन के बीच में अभी भी चल रहा है। ईरान जो है वो रियाद यानी सऊदी अरेबिया में भी अपनी ओपनिंग करेगा। री टेल्स PLA दैट इज पीपल्स लिबरेशन आर्मी। तो री बोलता है चाइना के लोगों को कि अब आर्मी की ट्रेनिंग और स्ट्रिक्ट करो। म्यांमार के ऊपर चाइना पूरी तरीके से कब्जे लेते तैयार है। Myanmar opposition calls for action against Junta. Junta is like a military power in Myanmar. Biden asked Northern Ireland parties to restore power sharing deal. क्योंकि Ireland was sharing power with UK ना, इस वजह से। मैक्रॉन जो है वो भी अब ताइवान यानी चाइना के केस के ऊपर जाता है कि व्हाट इज द सिचुएशन ना। ओके, दिस इज नाउ ऑल। ये बहुत ज़रूरी होती है, ये भी फाइनेंशियल न्यूज़ जो होती है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा मैं आपको डिटेल में पढ़ने का नहीं बोल रही हूँ, बट स्टिल। और ये है स्पोर्ट्स न्यूज़। स्पोर्ट्स न्यूज़ भी ज़रूरी है। IPL, यू शुड नो द टीम्स, CSK, MI, LSK, और ओके व्हाट आर दीज टीम्स एंड ऑल दैट स्टफ। उनके कौन फेमस प्लेयर्स है। दीज टीम्स आर नोन मोर फॉर देयर प्लेयर्स। RCB में विराट कोहली, CSK में महेंद्र सिंह धोनी। सो यू नो, एंड विद दिस आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस थोड़ा सा जल्दी ख़त्म करते हुए, बट स्टे विथ मी एंड कीप वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू।